आज दोपहर को जब मैं यहाँ से घर जा रहा था मेरी एक से लड़ाई हो गई। देखो गाड़ी हटाई तब जाके इन्होंने यहाँ पे येलो पट्टी बनाई। तो ये कल वाले फूल मैंने हटा दिए और भगवान जी को ताजे फूल मैंने चढ़ा दिए। कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ, बहुत जल्दी है तुझे। आपने कहाँ देखी? अच्छा अच्छा, आपको पता लग गया कि मैं वीडियो भी बनाता हूँ। ये लगा लो 9 लाख व्यूज आए एक महीने के अंदर। 9 लाख मैंने मैं तो आगे जा रहा था, आंटी भी देखिए मैं रुक गया, कैसे मैं तेरे को याद ही कर रहा था, तू टपक पड़ा। 1 सेकंड पहले याद किया, देख रहे हो वाले सामने ही होगा जब मैंने आ गया ना। आज मेरे साथ एक सीन हुआ। हाँ, चिराग के साथ एक सीन हुआ और बहुत गंदा सीन। ये लाया लड्डू फिर तोड़ लाया कल की तरह। कल बेसन के तोड़े थे, आज मोतीचूर के तोड़े। मार्केट में पानी फिर गया है। हाँ, कृपया अपन अपने घर चले जाओ। आज बज चुकी है 4:30, तो चिराग जी आ चुके हैं। चिराग मुझे लगा भाई आज मैं डांटेगा। टफी हाँ, अपनी दुकान पे है, मंदिर जा रहा है, मेरे को कहता है ये 3 लाख का थैला अपने पास संभाल के रखियो। ये क्या है नीरज? बंदर ने कुत्ते का पिल्ला उठा लिया पानीपत में। तो सुनील क्या कर रहा है? रद्दी पाट रहा है। बेचेगा ना, पैसा कमाएगा ना इसको बेच के। आज के टाइम पे भी ये कौन यूज करता है? ये बंदा पहले बाहर झाड़ू मार के आया, अब अंदर लग गया, उल्टा ही चल रहा है भाई। भैया जय श्री राम, हेलो। तो नीरज खोलेगा अब शॉप को। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बड़े ही होंगे। और आज हमारा व्लॉग डे चैलेंज हो चुका है 49। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मैं हो चुका हूँ रेडी। स्कूटी निकाल दी मैंने बाहर। मौसम देखो आज कैसा हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि बारिश आएगी आज। फटाफट से करते हैं रैबिट को फीडिंग, तो निकालते हैं इनको बाहर। तो रैबिट्स को मैंने बाहर निकाल दिया। आज शैनी भी बाहर रहेगा। कल रात को शैनी को बहुत लूज मोशन लगे हुए थे। मैं घर आया, मैंने कहा इसकी तबीयत तो ज़्यादा ख़राब है, लेकिन अब हमारा शैनी ठीक है। निकलते हैं फटाफट से घर से। ओ तेरी, घर से बाहर निकला, बारिश चालू हो गई। ये देखो, कह रहा था ना सुबह सुबह मौसम ख़राब हुआ पड़ा है, जिसका डर था वही हो गई। गाड़ी ले जाऊँ स्कूटी ले जाऊँ, पहुँच ही जाऊँगा 5 मिनट में, स्कूटी ले जाता हूँ। तो मैं घर से चल चुका हूँ। इतना प्यारा मौसम हो रहा है आज। बस फटाफट से टाइम से दुकान पहुँच जाऊँ, नहीं तो बारिश में भीग जाऊँगा। रास्ते में मुझे लेने हैं फ्लावर्स। भैया जय श्री राम। सफाई अभियान चालू है, क्यों? कहाँ घूम रहे हो जी? वाहेगुरु। और सुनाओ, बढ़िया मौज में। आज जल्दी आ गए हो आप, हैं? बारिश मौसम हो रहा है, क्यों? मौसम खराब है। तो बाजार से निकल रहा था, मुकेश भैया मिल गए, मैंने कहा राम राम करता चलो। आगे फ्लावर की शॉप है, फटाफट से लेते हैं फ्लावर्स। बाबू जी राम राम। लो जी, पहुंच गया मैं फ्लावर्स की शॉप पे। लेते फटाफट से फ्लावर्स ले लिए। पहुंच चुके हैं हाईवे। जाम लगना स्टार्ट हो गया है डेली की तरह। मौसम पूरा ख़राब हो चुका है। बस पहुंच जाओ फटाफट से गुरुद्वारे। तो जी पहुंच गए गुरुद्वारे। बाबा जी मेहर करना। निकलते हैं यहाँ से फटाफट से शॉप के लिए, बारिश आ रही है। तो मैं पहुंच चुका हूँ शॉप पे। हाँ भाइयों, किसने मार के बैठाया तुम लोगों को? सुनील तो बंदी के साथ लगा पड़ा है। सुनील बंदी से बात कर रहा है फिर? जय भोले बाबा की। हेलो। तो नीरज खोलेगा अब शॉप को। तो शॉप हो चुकी है ओपन। करते फटाफट से लाइट्स ऑन। सुनील मार रहा है दुकान पे झाड़ू, नीरज कर रहा है दुकान के बाहर सामान। मैं भी फटाफट से जैकेट वगैरह उतार लेता हूँ। कल तक तो मौसम में गर्माहट थी, आज फिर ठंड सी चालू हो चुकी है। ये बंदा पहले बाहर झाड़ू मार के आया, अब अंदर लग गया, उल्टा ही चल रहा है भाई। ऐसा क्यों? पहले बाहर झाड़ू मार गया फिर अंदर स्टार्ट हो गया, ऐसा क्यों? अरे यहाँ तक बाहर दे, फिर सामान निकालते। अच्छा, लोंडा कह रहा है पहले सामान बाहर हो जाएगा ना थोड़ा, फिर अंदर जगह खाली हो जाएगी, फिर मारूंगा झाड़ू। तो बारिश फिर चालू हो चुकी है। आज लोंडे गिल्ले होंगे, क्यों भाई? आज सुनील गिल्ला होगा या नीरज गिल्ला होगा? एक बात बताओ, है सुनील नीरज? 2 में से एक तो होगा भाई।
इसको ही कर देते हैं, थोड़ा गोरा भी हो जाएगा, है ना। सैनी साहब को जय श्री राम। सैनी साहब आपकी कैप उतर गई है, कपड़े चेंज हो गए, वर्दी भी बदल गई है। बारिश भी आ गई है। बारिश, इसी चक्कर में तो बारिश आई है। आज सैनी साहब ने कपड़े चेंज कर लिए। सर खाली करो। इतनी तो आज इसने कपड़े उतारे, आज मौसम ठंडा हो गया। कल तक गर्मी चल रही थी। हाँ डाल दो पानी, मार दिया तो। बहुत बढ़िया, आपके राज में हम खुशी है। सैनी साहब ने दूध उतार दिया है। आज सैनी साहब जल्दी और हमारा दूध वाला लेट है। फटाफट से अपने दूध वाले की वही है, लेकिन हमारा दूध तुमसे पहले आ जाता है ना। आज वो लेट है, फोन करा, कहता रास्ते में हूँ, आप निकल जाओ। तो सैनी साहब जा रहे हैं। ये क्या है नीरज, है लीड किसकी? आज के टाइम पे भी ये कौन यूज करता है? अच्छा निकाल ली, मौज कर रहे हो तुम तो। 2 दिन से पड़ी है, उसको देनी थी। सुनील एक बात बोलूं, जितना तेरा शरीर हाइट है उससे बड़ा तो तेरी जेब में फोन चमक रहा है, अलग ही दिख रहा है। छोटा ले लिया कि छोटा फोन ले लेता, इतना बड़ा फोन क्यों लेके बैठा है? जेब छोटा हो गया। फिर किसने लिया है? किसने लेके दिया फोन? ये मिला है? अच्छा वो भी उससे मिला हुआ गर्लफ्रेंड से? है शर्मा गया। देखो इतना बड़ा फोन, इतने बंदे, इतना तो पतला और फोन इसका अलग ही चमक रहा है। क्यों नीरज? ये वाला दे दूं? चोको फिल्स नया है, इसके साथ बिस्किट भी फ्री है। ये वाला मैगी का 10 रुपीज का दूं? देना एक, इसके साथ बिस्किट फ्री है, वो भी दे देना। पेपर चल रहे हैं ना, आज छुट्टी है, मौज होगी फिर तो। बिस्किट भी पड़ा होगा ऊपर। नीरज हो सुनील क्या कर रहा है? रद्दी पाट रहा है, बेचेगा ना? पैसा कमाएगा ना इसको बेच के। देखो एक टाइम पास कर रहा है खाली बैठ के। हाँ तुम आ गए, वो नहीं था मनोज? मनोज नहीं था? अच्छा तो दूध हमारी दुकान पे आ चुका है, फटाफट से पलटी कराते हैं दूध को। तो दूध उतर चुका है। सुनील करे सप्लाई पैक, और सबसे पहले ये दे आओ, ये अंदर अंकल को दे आओ, घर पे सामान आया उनका। दूध की सप्लाई पैक हो चुकी है, सुनील जा रहा है दूध लेके। सैनी साहब आ चुके हो? क्यों सैनी साहब? हम दूध लेने आए, दूध बिस्कुट। हाँ दूध बिस्किट चाय के साथ। तो ये सैनी साहब खिलौने से खेलने लग गए। 3 है तो सैनी साहब खिलौने खेल रहे हैं बच्चों की तरह। शर्म नहीं आ रही? अब खेलने का टाइम अब तो। हाँ 45 अब रिटायर हो गए हो, है ना? काम से रिटायर हो गया है। ये नीरज हमारा सारा दिन फोन चार्ज करता रहेगा। इतनी लोंडिया से बात कम करा कर जो बैटरी लगे। ये आपकी। अच्छा मेरा ही है। पानी पे तो बंदर मेंबर अपनी जान का रिस्क लेके इस बच्चे को रेस्क्यू करने में लगा हुआ था। बंदर ने कुत्ते का पिल्ला उठा लिया पानीपत में पकड़ने के लिए टापी है, क्योंकि हम ये देखो टापी है क्योंकि हम चाह रहे गिरा ना दे, क्योंकि काफी सारे केसेस इस तरह के आ चुके हैं। फिलहाल हम पहुंच चुके थे पानीपत में और इसकी मुखबरी कर रहे थे। इसके पास खेर के अंदर जहाँ पे काफी बड़ा ग्राउंड था और इसके उठ के वहाँ से चल दिया। चलने के बाद कुत्ते का पिल्ला है इसके पास। कि कहीं मैं आराम से जाके बैठ जाऊँ। आज हम इसको रेस्क्यू करेंगे। आज हम बच्चे को नहीं बल्कि इस बंदर को रेस्क्यू करेंगे। चिराग आया, चिराग जल्दी जा रहा है। चिराग के दोस्त की वेडिंग है। सैनी साहब जाने का नाम नहीं ले रहे। नाम नहीं लेने जा रहे हो तुम, करते ऐसे काम। हाँ इसमें बाबूजी ने क्या करा, 2 किलो दूध में पनीर का कपड़ा डाल दिया। अब 2 किलो दूध कुत्तों को पिलाना पड़ेगा। क्यों सैनी साहब? तो दुकान पे आया हमारा बगीरा, तो नीरज कर रहा है उसकी सेवा। क्यों नीरज? नीरज कह रहा है इसको दूध पिलाऊंगा, मेरे को अच्छी कन्या मिलेगी। बाबू को तो मिली ना, है ना? क्या पता तुझे मिल जाए। क्यों? तो 11 बज चुकी है। बचे हुए दूध को लगाते हैं हम फटाफट से फ्रिज में। हर्षित दुकान पे है, मंदिर जा रहा है। मेरे को कहता है ये 3 लाख का थैला अपने पास संभाल के रखियो। ठीक है ना भाई? कोई नहीं भाई, रख ले। तो नीरज कर रहा है अपना काम, निपटा रहा है। बचे हुए दूध को हमने फ्रिज में लगा दिया है। बर्तन को करते हैं दुकान के बाहर। सुनील धो लेगा। ये देखो कौन आया। इसको पता है कि इनका दूध का काम निपट चुका है, अब इसको खाना मिल जाएगा। दरवाज़ा खुल चुका है। टफ़ी हाँ पनीर दूँ तुझे, आ जा। ये भूखी होगी बेचारी, ये मेरे पे स्पेशल पनीर लेने आई है। ले टफ़ी
खा ले, ये लेके अपनी दुकान पे सीधा। लो, ये वो गिर गया। इतनी सियानी है, इसको पता है कि अपनी दुकान पे ले जाके खाना है। और यहाँ पे इसको पता है जब तक दूध का काम निपटता नहीं है ना, इसको टाइमिंग का भी पता है, उससे पहले दुकान पे नहीं आएगी, रोड पे घूमती रहेगी। इसको पता है कि हाँ दरवाज़ा खुल चुका है, दूध का काम निपट चुका है, चलो अब यहाँ पे मेरे को खाने को मिल जाएगा कुछ। तो नीरज ने बर्तनों को कर दिया है बाहर, अब सुनील आके इसको धोएगा। दुकान की हालत फिर से बुरी हो चुकी है, फटाफट से दुकान की करते हैं सफाई। क्यों नीरज? सफाई करने से पहले नीरज करेगा नाश्ता, है ना। सुनील की वेट कर रहा है कब आएगा। अब नीरज की पेट में दौड़ने लग गया चूहे, है शर्म आ गया। तो सुनील और नीरज को लगी भूख, है ना। समोसे, मोटू और पतलू की जोड़ी, इसको लगी मिर्चे। कोल्ड ड्रिंक लाऊं सर आपके लिए? रम, विस्की है? ठेके से, वही तो कह रहा हूँ, वही देसी 80 वाली। ये देखो, ये हो रही है हालत दुकान की। अब मिलते हैं ब्रेक के बाद 15 मिनट में दुकान की सफाई। मौसम हो रहा है बिल्कुल खतरनाक, हल्की सी धूप, बादल पूरे, ऐसे लग रहा है तो राम बरसेगा भाई। तो आधे घंटे की मेहनत के बाद हमारी दुकान की साफ सफाई हो चुकी है और दुकान देखो पूरी मैंने चमका दी। नीरज आ गया सप्लाई से। सुनील धो लिए बर्तन? सुनील ने धो लिए बर्तन। पता है कितनी देर लगी सफाई करते करते? पूरा आधा घंटा लग गया। और दुकान अब चमक गई ना, अब मिली शांति। जब सफाई हो जाती है ना, मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, बैठने का मजा ही अलग आता है। लेकिन फिर क्या करे, 2-3 घंटे बाद फिर से वही हाल हो ही जाता है। दुकानदारी है। ये देखो, लग रही है ना कितनी बढ़िया फर्स्ट क्लास चमकती हुई दुकान। फटाफट से निपटाता है अपना काम, इतने चिराग भी आ जाएगा और टाइम बच चुकी है पूरे 1:30। ये देखो हो चुकी है बारिश। ये भैया मजे लेते हुए आराम से ऑर्डर लेने आए थे, अब बारिश के मजे ले रहे हैं। क्यों जी, ऑर्डर तो मिला ना। आज की मार्केट में पानी फिर गया है। हाँ, कृपया पर अपने घर चले जाओ। 2 दिन से तो मौसम ऐसा हो गया था बिल्कुल नरमाट में, गर्मी आ गई थी। गर्मी है। हाँ, और अब ये देखना अभी फिर लोगों को फिर तबीयत खराब करेगा। बारिश अभी भी आ रही है, आधा घंटा हो चुका है। इनको लेके जाना है ऑर्डर, इसके अंदर दूध है, गुरुद्वारे में देना है। क्यों भाई, जा रहे हो ना गुरुद्वारे? मैंने इनको बोला कि अगर बारिश तेज हो तो वहीं रुक जाना 10 मिनट, कोई जल्दी मत करना। कलवा तू ठीक है? तो क्यों बारिश में आया? तू शाम को ही आ जाता है, इससे बढ़िया। गाली नहीं, व्लॉग चल रहा है, गाली नहीं। ये लाया लड्डू, फिर तोड़ लाया कल की तरह। कल बेसन के तोड़े थे, आज मोतीचूर के तोड़े। भाई तू क्या चल रहा है, तेरा काम धंधे में मन है? गलती नहीं है, लड्डू अमीश ने रखे थे। क्या करूं बता? ये ऊपर क्या है लड्डू, और बाकी सारे तो ठीक 2 रखता ही मत, इससे बढ़िया। तो मैंने थोड़ी ना रखे हैं। बाबूजी राम राम। घर जाने की तैयारी कर रहे हो क्या? कहाँ मर रहा है? हाँ सही बात है, रुक जाएगी और 5 मिनट में, जैसी काम हो जाए निकल जाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बारिश हो रही है, बाबूजी कह रहे हैं कि सोच रहा हूँ बरसाती निकाल लूँ। मैंने कहा बरसाती निकालने की जरूरत नहीं, 5-10 मिनट में वैसे ही बारिश रुक जाएगी। तो बाबूजी कह रहे हैं वही देख रहा हूँ कि कब रुके बारिश। क्या कह रहा है भाई तू? कुछ नहीं, अभी जो बोल रहा था दोबारा बोल दे। इतना ज्यादा हो जाएगा। नहीं, कैमरे वाली बात दोबारा बोल दे, मेरे को तो मजा आता है ना इस चीज को दिखाने में। हाँ बोलेगा। ये अब जा रहा है। कौन सा फोन है ये ओप्पो का फोन है, क्या हुआ है ना, गाने को भी गोरा बना दिया इसमें। नहीं बहुत बढ़िया कैमरा है इसका, बहुत बढ़िया। 4 बजने वाली है, चिराग अभी तक नहीं आया। चिराग अपने दोस्त की वेडिंग थी, थोड़ा वहाँ पे बिजी है। बारिश रुक चुकी है, रोड सूखने को तैयार है। अब बस अब चिराग आ जाए फिर निकलते हैं हम घर के लिए। तक करते हैं अपना टाइम पास आराम से बैठ के शॉप पे। कस्टमर है नहीं आज, बारिश होती है तो दुकान पे कस्टमर भी नहीं आता, तो बैठे कर रहे हैं टाइम पास। चिराग आएगा। पहले तो मेरे को यहाँ पे बैठे बैठे सुस्ती चढ़ गई थी, मन तो कर रहा था सो जाऊँ,
फिर एक दो कस्टमर आए, फिर नींद हट जाती है। जैसे एक दो कस्टमर आ जाए, ना आए तो फिर बैठे बैठे फिर से नींद आने लग जाती है। तो करते हैं चिराग की वेट और फिर निकलेंगे हम घर के लिए। आज बज चुकी है 4:30, तो चिराग जी आ चुके हैं। चिराग, मुझे लगा भाई आज मुझे डांटेगा। अरे नहीं, मैं एक क्यों तरीक का नहीं, 2 तरीक का। मतलब चल एक तो मैं शादी में ब्याह में गया हुआ था, चल उसमें तो को पता ही क्या है, हाँ। करना पड़ता है। हाँ आज मेरे साथ एक सीन हुआ। हाँ, चिराग के भाई, साथ एक सीन हुआ और बहुत गंदा सीन हुआ। चिराग के पास जो फ्लिप सेट था उस पे लाइन आ गई, देखो ग्रीन कलर की। और ये लाइन आई इसलिए है, ये इसको ना बड़े दिन से ना मैसेज आ रहा था सॉफ्टवेयर अपडेट करो, लेकिन अपडेट हुआ पड़ा था। अच्छा इंस्टॉल हाँ इंस्टॉल इसने कर दिया, लेकिन इसको इंस्टॉल नहीं करना था क्योंकि इंस्टॉल के बाद धन्नो घुटनी थी और वो घुट गई फोन की। इंस्टॉल क्यों करा? खाली बैठा हुआ था, मैं कहा आज इसको इंस्टॉल ही मारूं बैठा। और उसी में काम हो गया इसका। बहुत मुश्किल है। गाजर का हलवा हाँ जी। केक एंड बेक पे पता कर लो कितना चाहिए? देख तो घना चाहिए कितना? 10 किलो अभी चाहिए? कल तो हाँ, तो बनवा देंगे ऑर्डर पे, उसमें क्या है, बता देता हूँ मैं आपको। पूछ लो। मेरा तो वैसे भी 3109। अगले महीने चालू में भी ऐसे ही छोड़ता है। हाँ क्या फिर चीज़ ऐसे भी सारा दिन चलता है ना। सुबह 8 बजे चलेगा, रात को 11 बजे तक कंटिन्यू चलेगा। फिर ये इसका बड़ा डब्बा भैया पास पड़ा चाहिए हो तो उठवा लियो, पीनट बटर का। ये वहाँ पे क्या होलसेल में बेच रहे हो? हाँ भैया पास होता है कहीं बड़ा डब्बा 1 किलो वाला। अच्छा, मैक्स पे माई फिटनेस का ही कोई नहीं, मैं उठा लूँगा, चाहिए हो तो ले लिए। पता ही ना मुझे तो। उठा दूँगा, तभी तो बता रहा हूँ भाई। कोई बात पता नहीं, तेरे तो को चल। पता नहीं होगा। हाँ नहीं तो फिर भैया का ना बोल देता। बता देना भैया जैसा भी होगा हलवे का। 360 प्लस 360 और 440। हमारे पास कस्टमर है, उसको 10 किलो गाजर का हलवा चाहिए था। क्यों चिराग? मैंने कहा बना देंगे। क्यों भाई? एक मूड खराब हुआ, हाँ, एक कुरियर आया फ्री। एक कुरियर आया फ्री का कैरेट से। तो ये तो चलता रहता है यार। ये फ़ोन की चिराग टेंशन ले रहा है। हाँ, ये तो मैं उठा उठा के फेंक देता हूँ। अरे नहीं यार, फिर भी पता क्या है चीज, अरे। पैसा है, पता क्या होता है। अगर 10 रुपए तुम्हारे खो जाएंगे, वो तो सारा दिन चुभेंगे कि 10 रुपए खोए थे। वो तो है। मैं वैसे रियलिटी बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे 10 रुपए तुमसे गिर जाए तो सोचोगे वाले 10 रुपए गिर गए, पर वो 10 रुपए तुम 10 बार खर्च कर दो, 100 रुपए 10 बार खर्च कर दोगे, वो तुम्हें चुभेंगे ही नहीं। चल कोई नहीं, तो चलता है यार। तूने अपडेट मेरे पास ये फ़ोन 3-4 दिन रहा था जब मैं इससे व्लॉगिंग कर रहा था, वीडियो शूट कर रहा था। मुझे लगा मेरी आंखों में फर्क हो रहा है। तूने चश्मा लगाया होगा काले कलर वाला, फिर भी देखा, फिर भी लाइन आ रही है। चल कोई नहीं है, तो ये तो चलता कुछ भी है। नहीं। हाँ। मेरा यार तो 17 प्रो लाया। हम्म। पता नहीं मनाली में बहुत तगड़ी एक पार्टी थी जिसमें सारे इन्फ्लुएंसर आए हुए थे, जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर सारे आए हुए थे। अच्छा। उसने 17 प्रो नवा ले रखा था, 1 TB मंगवाया स्पेशल स्पेस के चक्कर में। वो जिस क्लब में गया उसने बनाया, उसके लेंसर में लेजर लगी, लेंस पे जैसे वो लेजर चलती ना थी, हाँ। वो लेंस में लगी, उसका फोन खराब, तो ये तो चलता कैमरा है। खराब। ये तो चलता है। इसका इंश्योरेंस है चिराग? किसका? इसका वही 2 लाख के फोन का इंश्योरेंस नहीं कराया मैं, गज्जा के फोन का इंश्योरेंस। अच्छा, तो यही चलता है। कोई बात नहीं, अब दूसरा सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा, क्या पता लाइन चली जाए। इतने फोन चेंज। इतने फ़ोन चेंज। तो निकलते हैं फटाफट से घर के लिए। अरे हाँ चिराग, कल पता है क्या हुआ भाई? कल ना लीलावती में ना एक बंदर, कुत्ते का बच्चे है ना वो सामने आंटी की दुकान के पास, कुत्ते के पिल्ले एक उठा के लेके चला गया। 4 दिन से भाई वो बंदर उस कुत्ते के पिल्ले को यहाँ पे अपने सीने से लगा के रखा है। तो वो बंदर सीन नहीं पता? वो बंदर ही नहीं है, वो बंदर है। तो वो पता नहीं चल रहा क्या हुआ? ये वायरल चल रहा बहुत तगड़ा। क्या? वो बंदर हर जगह जाके कुत्ते उठा रहा है। अच्छा तू इंस्टाग्राम पे वीडियो देख। अच्छा, और नहीं, मैंने वीडियो तो देखी है बहुत सारी। मैं घर जा रहा था, ये पार्ले का माल आ गया हमारी दुकान पे। चिराग लगा हुआ है काउंटिंग में। मैंने चिराग को क्या, भाई मैं थक गया, अब तू ही चेक कर हिसाब किताब, तू ही देख, मैं तो निकला घर के लिए। तो मैं शॉप से चल पड़ा हूँ। रास्ते में मुझे देना है बटर। तिलक भैया आज 4 बजे दिख गया आप। तेजी, हाँ तेजी है। तो पहुंच गया मैं हाईवे, डेली की तरह जाम लग चुका है। तो मैं पहुंच चुका हूँ बस स्टैंड। मुझे याद आ गया, मैंने तो बटर देना ही नहीं है। मैं बटर तो दुकान से ले आया, क्योंकि जिनको बटर देना था उन्होंने कहा था कि कल छुट्टी कर देना। अब बटर को घर लेके जाते हैं। ये रहा बटर। मम्मी का भी फ़ोन आया था कि कफ हो रहा है, मेडिसिन ले लियो। तो मेडिकल स्टोर पे लेते हैं मेडिसिन। क्या कह रहे थे? 1 सेकंड पहले तेरे को याद किया है। मतलब मेरी उम्र 100 साल है। अब ये तो पता नहीं भाई मेरे को। नहीं, आप कह रहे थे कि नाम लिया। अब इस पे गाना लगा दूं, तेरा नाम लिया तुझे याद किया। तो मैं तो आगे जा रहा था, अन्नी भैया देखिए मैं रुक गया। कहते मैं तेरे को याद ही कर रहा था और तू टपक पड़ा। 1 सेकंड पहले याद किया बस। देख रहे हो? वाले
सामने ही होगा जो मैंने यार आ गया ना। निकलते हैं अब यहाँ से। पहले चलूँगा मेडिकल स्टोर पे सामने, वहाँ मेरे को लेनी है मेडिसिन। अरे नहीं, क्या भूल दिया, दवाई लेने गला खराब हुआ है यार। क्या जूस लिया था? पता नहीं यार क्या जूस लिया था। इस पे पता कितनी बीप लगानी पड़ेगी मुझे। तो ये सामने मेडिकल स्टोर है, लेते हैं यहाँ से मेडिसिन। भैया कैसे हो जी? तो दवाई ले ली है, चलते हैं अब यहाँ से सीधा घर। तो रास्ते में सेब दिख गए, मैंने सोचा सेब ले लूँ। तो वैसे तो मैं जा रहा था घर, फिर रास्ते में मुझे दिख गया एप्पल। मैंने कहा ले लेता हूँ, मम्मी की भी तबीयत थोड़ी ख़राब है, मम्मी खा लेगी फ्रूट। घर आ चुका हूँ। रैबिट बाहर थे, मैंने इनको अंदर बंद कर दिया है। स्कूटी मैंने रख दी, अब इसको लगाता हूँ चार्जिंग पे। तो स्कूटी लगा दी मैंने चार्जिंग। अब फटाफट से कपड़े चेंज करके हो जाता हूँ रेडी। पाठ पूजा करके खाना खुना खा के मिलता हूँ आप लोगों को रात को 8 बजे के बाद। तो रात के बज चुके हैं 9 और मैं फिर से रेडी हो चुका हूँ। और पता है दिक्कत क्या हुई है अभी रैबिट का खाना ही नहीं है। आगे चिराग ले आता है, मैंने चिराग से फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा रैबिट का खाना। मैंने लगा मैं भूल गया, क्योंकि आज उसने वेडिंग पे जाना था फ्रेंड की, तो इसलिए वो खाना लाना भूल गया। तो अब निकालता हूँ फटाफट से स्कूटी को बाहर और लेके आता हूँ खाना। तो मैं घर से चल पड़ा हूँ, पहले रैबिट का खाना लेता हूँ और उसके बाद रैबिट के लिए चने भी लेता हूँ। चने भी खत्म है। भैया कैसे हो? चिराग सब्जी भूल गया खरगोश की। मैं उनका खान देख रहा हूँ, मेरे को मिली नहीं सब्जी। मैंने कहा अभी लेके आता हूँ। हाँ ये तो व्लॉग शूट हो रहा है। और भैया जी कैसे हो? आपने कहाँ देखी? अच्छा अच्छा, अब आपको पता लग गया कि मैं वीडियो भी बनाता हूँ है? ये लगा लो 9 लाख व्यूज आए 1 महीने के अंदर। 9 लोग। मैंने कहा ये काम स्टार्ट ही करता हूँ ये शुरू ही करने पड़ेंगे। हाँ अच्छा लगा। ठीक है भैया। ओके भैया। तो मैंने रैबिट की सब्जी ली, तो सब्जी वाले भैया कहते हैं व्लॉग बना रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। कहते देखी थी मैंने आपकी बंदर वाली वीडियो। मैंने कहा आपने कहाँ से देखी? कहने लगे मैंने देखी थी वीडियो फेसबुक पे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आप तक वीडियो पहुँच रही है, बल्कि मैंने तो आपको फॉलो भी नहीं कर रखा। मैंने कहा ये भी ठीक है, फिर ऐसे ही ना मोटिवेट मिलती है। तो करता अब तो सबके सामने कैमरा उठाओ और चालू हो जाओ। ठीक है जो है अच्छा है। फटाफट से लेते हैं रैबिट के लिए चने और फिर चलते हैं घर। एक पेपरमेंट पेस्ट दे देना। तो रैबिट के लिए चने भी ले लिए। भाई साहब क्या हाल चाल है? कल्ले मेहनत करने पे लगे हुए हो। तो दर्पण भाई कर रहे हैं क्या भाई? और नहीं था जी। मैंने कहा मैं जा रहा था भाई को, मैंने कहा व्लॉग में डाल दूँ आज। और सुनाओ, आपके दर्शन हो गए, और क्या चाहिए अपने को? क्या कह रहे हो? आपके ब्लॉग देख के टाइम पास हो रहा है। अरे मैं सब्जी वाले के पास गया सब्जी लेने। वैसे तो मैं ना कैमरा चालू करता नहीं, आज मैंने कुदरती कर लिया। कहता मैंने आपकी ना वीडियो देखी। मैंने कहा यार इसने मेरी वीडियो देखी, फिर थोड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे कोई देखता है ना। कहते हैं निकलते हैं फटाफट घर। तो मैं पहुंच चुका हूं घर, रखता हूं अपनी स्कूटी को अंदर। स्कूटी रख दी अंदर, अब रैबिट को निकालता हूं बाहर। आ जाओ बाहर, आ जाओ तीनों के तीनों। तो इन तीनों को मैंने बाहर निकाल दिया। ये शैनी और ये दूसरा और तीसरा भी इधर उधर होगा। तो शैनी को लग गई थी भूख, जो मैं चने लेके आया मैंने शैनी को डाल दिए। 3 दिन से चने नहीं थे, तो आज मैं सब्जी लेने गया, मुझे याद आ गया यार इनके चने भी रह गए। कि मेरा मुंह देखते हैं जाते समय कि भाई चने कब मिलेंगे। तो चने इनको डाल दिए। फटाफट से मारता हूँ गाड़ी पे कपड़ा। तो ये खड़ी गाड़ी, इस पे मारता हूँ कपड़ा, ये बहुत गंदी हो रही है। तो एक तरफ गाड़ी पे कपड़ा लग चुका है और गाड़ी एक तरफ से चमक चुकी है। अब गाड़ी को करता हूँ इधर, थोड़ा आगे लेके आता हूँ और उसके बाद फिर दूसरी तरफ कपड़ा लगाता हूँ। एक तरफ कपड़ा मारने में मेरे 15 मिनट लग गए और अभी भी 10 मिनट का काम हो रहा है। और टाइम बच गया 9:20। आज मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, क्योंकि रैबिट का खाना लेने गया था, इस चक्कर में लेट हो गया। 20-25 मिनट मुझे वहाँ पे आने जाने में लग गए। तो आ गया मैं गाड़ी पे। ये हनुमान जी और भोले बाबा को माथा टेक के गाड़ी करते आगे। तो गाड़ी आगे करी, तो गाड़ी आगे कर दी और लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। तो फ़ोन की लाइट है,
तो फटाफट से इस तरफ भी कपड़ा मारता हूँ। तो गाड़ी पे दूसरी जगह भी कपड़ा मैंने मार दिया है और बैग मैंने ले लिया, स्पेक्स मैंने लगा लिए और अब मैं चलता हूँ अपनी शॉप के लिए। ये शैनी तो आज हमारा भूखा है, लगा पड़ा शैनी आराम से डिनर में। कोई नहीं, खान दो, क्या पता इनकी बदौलत मैं खा रहा हूँ। पहले लाइट बंद थी और लाइट अब आ चुकी है। ये रख दिया मैंने बैग और मैं आ चुका हूँ गाड़ी में। और जाने से पहले जो मैं डेली मेरा नियम है जो मैं करता हूँ, आप लोगों को पता है भगवान जी के फूल चेंज, तो कल वाले फूल को हटाते हैं और ताज़े फूल यहाँ पे लगाते हैं। तो ये कल वाले फूल मैंने हटा दिए और भगवान जी को ताज़े फूल मैंने चढ़ा दिए। निकलते हैं अब अपनी शॉप के लिए। तो मैं अपनी शॉप पे पहुंच चुका हूँ। तो ये चिराग भाई लगा हुआ है पुण्य पे। मक्खन क्यों लाया? गुप्ता जी की आज गुप्ता जी की मक्खन की छुट्टी थी। कोई नहीं, वापसी काट दो, मैं फ़ोन करने ही वाला था। तो तेरा इतनी तेज गिरा ऊपर से नीचे, ये इतनी तेज ढक्कन गिरा, मैं डर गया ऊपर से नीचे। क्यों गिरती है चीजें? मेरे हाथ पे गिरते हैं, मतलब तेरे ऊपर ही क्यों गिरती है? बहुत तेज गिरा, इतनी तेज ढक्कन गिरे ऊपर से नीचे, क्या बताऊं। बोलना था क्या नॉर्मल लगा? नहीं, 6 किलो तुला था। तो फटाफट से मैं अपना काम निपटाता हूँ और चिराग भाई तो जाने की तैयारी कर रहा है और टाइम बच चुकी है आज 10। आज मैं काफ़ी लेट हो गया। मामा कैसे हो? बढ़िया, आप सुनाओ। तो पता नहीं मुझे। मामा आया मिलने आज, मामा मंडी से स्पेशल। तो मामा मंडी से मिलने आया। मामा कैमरे की क्वालिटी कैसे लग रही है? बढ़िया क्वालिटी लग रहा है ना, बिल्कुल चमक रहे हैं। तो अपग्रेड कर दिया कैमरा, बढ़िया कैमरा हो गया। और मामा मंडी कैसे चल रही है? सही चल रही है मेरे राज में। और सुनाओ। बढ़िया। ठीक है, काम कुम आज ठंडा। 3 दिन तो गर्मी थी मेरे यहाँ ना दीपामा, दोनों के दोनों पंखे मैंने चालू कर दिए थे। टोपी मैंने तो दीपामा, मैंने तो सारे गर्म कपड़े सब रख दिए थे। वो जो दूसरे नहीं होते बिल्कुल बटन वाली टी शर्टें, बस वही। मैं 3 जैकेट लाना भी नहीं, हमने भी कुछ नहीं पहना था। यहाँ आते पसीने आ रहे थे दुकान में और आज पता लगा आज पंखे दोनों बंद हो गए और फिर मतलब ये पहनने पड़ गई जैकेट ना। तो मैंने तो बिल उसी टाइम भर रखा था, मैंने तो आपको फोटो भेजी तो थी। तो टाइम हो चुकी है पूरे 12:30। मैं शॉप पे था और अपना थोड़ा मेरा काम पेंडिंग था, तो मैं अपना काम निपटा रहा था। अब फटाफट से शॉप को क्लोज़ करता हूँ। आज चिराग को दोस्त की वेडिंग में जाना था, तो चिराग ने बोला कि मेरा बैग भी भाई तू लेता आई हो। तो शॉप को मैंने क्लोज़ कर दिया। ये मंदिर में टेकते हैं माथा, जय भोले बाबा की। ये रोड पे लाइनिंग करने आए हुए हैं, मेरी शायद गाड़ी हटाने कोई बोल रहे हैं। चलते हैं फटाफट से अपनी गाड़ी पे। तो ये लोग कह रहे थे गाड़ी हटा लो, मार्किंग करनी है। ये मेरा ही वेट कर रहे थे। देखो गाड़ी हटाई, तब जाके इन्होंने यहाँ पे येलो पट्टी बनाई। कहते ले जा सकते हो तुम गाड़ी, ये सूख गया है। मैंने कहा ठीक है। तो अब यहाँ से चलते हैं सीधा हनुमान मंदिर, माथा टेकते हैं। आज इन्होंने हमारी गीता कॉलोनी की पूरी रोड पे येलो मार्किंग कर दी है, मतलब हमारी कॉलोनी तरक्की पे है। ये देखो मैं पूरी येलो लाइन के ऊपर ही चल रहा हूँ। मैं पहुँच चुका हूँ हनुमान मंदिर। अंधेरा आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं आ रही। ये जितनी भी लाइट आ रही है ये मेरा ओप्पो का AI फ़ोन कर रहा है। लगता है मेरी गाड़ी ना CNG पे अभी शिफ्ट हुई है, पेट्रोल पे, वो ऑफ हो गई। उसको स्टार्ट करता हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पीछे से भी एक गाड़ी आ गई, लगता आगे करनी पड़ेगी गाड़ी को। कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ, बहुत जल्दी है तुझे। दोबारा गाड़ी बैक लेता हूँ और फिर जाता हूँ हनुमान मंदिर माथा टेकने। तो चलो हनुमान मंदिर माथा टेकने। हनुमान जी को जय श्री राम। तो मंदिर में माथा टेक लिया, अब यहाँ से चलेंगे सीधा घर। आज दोपहर को जब मैं यहाँ से घर जा रहा था, मेरी एक से लड़ाई हो गई। मैं कैमरा नहीं चालू कर पाया क्योंकि मेरे को अभी इतनी आदत नहीं है
कि मैं सारा दिन कैमरा ऑन करके रखूं। हुआ ये था, मैंने एक जगह सामान लेना था और बंदे को मैं जानता हूँ, कम से कम 7-8 सालों से मेरा माल आता है उस पर उधार। वो पहले उधार करता था, फिर उसने उधार बंद कर दी। उसने कहा कि मैं कैश पे माल दूंगा और मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, मैं तेरे पे उधार नहीं करता, तो मैं तेरे पे जब भी मेरे को लेना होगा मैं तेरे घर से आके ना कैश पे माल उठा लूँगा। अब सामान क्या आता था, मक्खन और क्रीम अमूल का। वैसे तो मेरा अमूल का मक्खन क्रीम कहीं और से भी आता है, तो उन पे अवेलेबल नहीं था। तो मैं उसके पास परसों गया, तो मैंने 2 पेटी मक्खन की ली। तो वो कहने लगा कि 2 पेटी 5,000 कुछ की बनती है, तो मैं ना माल नहीं दूंगा, मैं ना या तो उस पे लो जिससे आप माल ले रहे हो। मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई। अब मैंने कहा मेरे को माल तो चाहिए। तो उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने कहा चल तू 2 की जगह ना 4 पेटी कर दे, 1 पेटी और फालतू 5 ही कर दे तू, कोई बात नहीं। तो मैंने माल ले लिया, पेमेंट दे दी रात को कैश, कोई बात नहीं। आज मैं ना उसके पास गया, क्योंकि जहाँ से मेरा माल आ रहा था ना वहाँ पे उसके पास मक्खन आ ही नहीं रहा था। तो मैं फिर उसके पास फिर से गया आज। मैंने कहा भाई वो है पेटी? उन्होंने कहा नहीं है। मैंने कहा इसकी जगह कोई दूसरी पेटी है, मतलब अमूल की जगह कोई दूसरी है? उन्होंने कहा है। मैंने कहा 1 पेटी दे दे। तो कहने लगा मैं 1 पेटी नहीं दूंगा, 1 पेटी मतलब 5,000 की बैटरी थी। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, मैं दूंगा आपको 15 से 20 हज़ार रुपये का माल, और अभी कैश पे। मैंने कहा यार ये तो कोई बात नहीं। मैंने कहा तू 2 दिन पहले तो मेरे को 15-16 हज़ार रुपये का माल दे के गया है, तूने 2 पेटी बोली, मैंने 5 उतरवा ली। मैंने कहा फालतू ही उतरवाई मैंने 15-16 हज़ार की। फिर तू कह रहा आज 2 दिन में। मैंने कहा इतना माल तो मेरा बिकेगा नहीं। तो इतने में ना हमारी बहस चालू होगी। फिर मैंने कहा यार, कहता मेरे को 12 रुपये पेटी बचती है, मैं नहीं दूंगा माल। मैंने कहा तेरे को 12 रुपये बचते हो चाहे जितने मर्जी बचते हो, मैंने पेमेंट कैश दे के लेनी है, चाहे मैं 1 उठाऊँ 2 उठाऊँ। ये तो ज़बरदस्ती वाला काम है कि भाई तेरे को इतना माल लेना पड़ेगा। तो आज थोड़ा मूड ऑफ सा, फिर उससे मेरी बहस होगी। तो मैंने कहा भाई मैं तेरे पास आज के बाद माल लेने आऊँगा ही नहीं। तो वो तो गाली गलौज पे आ गया। अब लोग इधर उधर देख रहे थे और मैं गाली गलौज नहीं करता। मैंने कहा आज के टाइम में समझदारी में भलाई है। वो साइको दिमाग का बंदा था, तो मैंने कहा चलो छोड़ो, जैसा भी ऐसा ही है। इधर उधर लोग देख रहे थे। मैंने कहा भाई, मैंने कहा तेरे बस की नहीं तो तू काम बंद कर दे। जिस हिसाब से तेरा नेचर है, जिस हिसाब से तेरा काम करने का तरीका है, तो तू कामयाब हो ही नहीं सकता। तो इतने में वो गाली गलौज पे आ गया। मैंने इधर उधर देखा, मैंने कहा भाई तू जा, तू जो गाली गुली दे रहा है तू देता रह, लेकिन मैं तेरी तरह बन गया तो मैं भी पागल हूँ, फिर मैं भी हाथापाई पे आ जाऊँ, लेकिन मैं तो कम करूँगा नहीं, क्योंकि मैं एक समझदार आदमी हूँ। तो आज का दिन तो पूरा मूड ऑफ ही चल रहा है मेरा, अपना ही लगा लो 5 बजे के बाद। चलो जो है अच्छे के लिए है। अब क्या समझा सकते हैं हम किसी को, जिसका मतलब कुछ हम समझा ही नहीं सकते किसी के बारे। चलो जो है ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से सीधा घर। और लाइट बाज़ार में हमारे आ नहीं रही, लगता है मेरे घर के पास भी लाइट नहीं आ रही होगी। और आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।